नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति पिछले कुछ समय से समझ रहे हैं। मीडिया में फर्जी, झूठी और प्रोपेगेंडा की खबर, आपके बेरोजगारी की कहीं खबर नहीं, नीट पेपर लीक पर किसकी जिम्मेदारी तय हो, जांच कहां तक पहुंची, बेरोजगारी के हाल क्या हैं, किस तरह से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें, जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो गई तो क्या कम होगी या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई परिचर्चा मीडिया पर कवरेज नहीं है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी ईरान युद्ध 107 दिन के बाद आखिरकार सोमवार को समाप्त हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ ने डील के एमओयू पर डिजिटल साइन किए। अपराधी बेखौफ क्यों बेखौफ हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। 1 करोड़ रुपए की उधारी नहीं चुकाने के लिए बचपन के दोस्त का कत्ल कर दिया। सीए दोस्त ने प्रॉपर्टी कारोबारी दोस्त को रुपए लौटाने के बहाने बुलाया और पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। बाद में शव को प्लास्टिक के बोर में बंद कर घर के पास पशुओं के चारे में छिपा दिया। होना वही था, पुलिस के लंबे हाथ और पुलिस ने धर दबोचा। किसी भी प्रकार का अपराध करने से पहले इस बात पर अवश्य ध्यान रहे कि पुलिस कितने भी आप चतुर हो, कितने भी आप चालाक हो, पुलिस आपको पकड़ ही लेगी। खुद का जीवन बर्बाद, दूसरे का जीवन बर्बाद। इसलिए किसी भी प्रकार का अपराध ना करें। दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण सोमवार को जयपुर एयरपोर्ट पर कुछ ही घंटों में 4 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। एलडीसी भर्ती 2013 फिर विवादों में है। अब की बार का मामला भर्ती प्रक्रिया में दी गई विभिन्न छूटों के कारण वर्षों बाद नियुक्त कर्मचारियों को 2013 से ही नोशनल और वेतन देने का है। पंचायती राज विभाग की जांच में सामने आया कि 2013 से 2022 के बीच नियुक्त हुए 3000 कर्मचारियों को एरियर और अन्य लाभ दे दिए गए। सरकार पर 100 करोड़ का भार पड़ा। ये राशि अब वसूलने की तैयारी है। 2022 तक के नियुक्त कर्मियों को दिया 2013 से वेतन, 100 करोड़ रुपए वसूली होगी। एलडीसी भर्ती में अब नियुक्त कर्मचारियों पर इस तरह का असर होगा, यह आप भली भांति कमेंट करके बताएं। एमआई रोड स्थित शहीद स्मारक पर सोमवार को कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर 2 युवकों ने हमला कर दिया। भीड़ के बीच पहुंचे युवकों ने दीपके की कॉलर पकड़कर उन्हें थप्पड़ मार दिए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कार्यकर्ताओं ने हमलावरों को घेर कर पीट दिया। किस तरह पुलिस ने हमलावरों को पकड़ा। थप्पड़ मारने वाले रोहित शर्मा, राकेश गुर्जर, अजय शर्मा, कुलदीप सिंह शेखावत, निकेत को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना कितना घातक हो गया यह आप भली भांति जानते हैं। कोई भी विरोध करना लोकतंत्र की पहली निशानी होती है। कार्यकर्ताओं ने अभिजीत दीपके को कंधों पर उठा रखा था। इसी बीच 2 युवक भीड़ को चीरते हुए उनके पास पहुंचे और कॉलर पकड़कर थप्पड़ मार दिए। मीडिया पर तरह तरह की खबरें आपको पेश की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से चल रही महापंचायत के बीच सोमवार को आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को जाम कर दिया। आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी कि पानी के लिए कोई 11 दिन से महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई खबर नहीं। रेल मार्ग को रोक दिया गया, फिर भी कोई खबर नहीं होगी। इस दौरान करीब 2 घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। इस दौरान अवध एक्सप्रेस, कानपुर असरवा और सुबेदारगंज एक्सप्रेस जैसी 7 ट्रेनें विलंब से गई। शुक्रवार को भी आंदोलनकारियों ने मालगाड़ी रोकी थी। रविवार को ही आरपीएफ के एक जवान तैनात कर दिए गए थे। उधर कोटा मंडल के सीसीएम का कहना है कि जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी साबित होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। असम के जोरहाट एयरबेस पर 13 जून को वायुसेना का विमान लैंडिंग में हादसे का शिकार हो गया था। इसमें नावा के अग्निवीर खेमाराम कुमावत भी शहीद हो गए। अलविदा शहीद खेमाराम, देश हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहेगा। एलडीसी भर्ती के बाद पे प्रोटेक्शन संकट, 3rd ग्रेड शिक्षकों से 5 से 15 लाख रुपए तक की वसूली की तैयारी। वित्त विभाग के 2 जून को जारी सर्कुलर के बाद शिक्षा विभाग के 3rd श्रेणी शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बन गई है।
सर्कुलर में 1 सितंबर 2025 के परिपत्र का हवाला देते हुए सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त शासी निकायों, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को सरकारी सेवक नहीं माना है। इसके आधार पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ से बाहर किया जा रहा है। पिछले वर्षों में जिन शिक्षकों ने पे प्रोटेक्शन का लाभ लिया था, उनसे अब वसूली की तैयारी है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार 25,000 शिक्षकों पर 5 से 15 लाख रुपए तक की वसूली का खतरा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विद्यालय शिक्षा के अध्यक्ष रमेश पुष्करना और प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ने कहा कि 2 जून 2026 के परिपत्र में शिक्षकों में असमंजस, भय और असुरक्षा का वातावरण बना है। वर्षों पूर्व स्वीकृत वेतन संस्करण को नियम विरुद्ध बताना शिक्षकों के साथ अन्याय है। जबरन वसूली की स्थिति में आंदोलन किया जाएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा और राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि शिक्षकों का पैतृक विभाग शिक्षा विभाग है। अध्यापक भर्ती के साथ प्रश्न पत्रों में 43 सवाल डिलीट, अब तक सर्वाधिक। बोर्ड अध्यक्ष बोले, जिम्मेदारी मेरी, यह कमी अभी तक ठीक नहीं कर पाया। प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल डिलीट होते हैं, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती 2025 ने इस मामले में रिकॉर्ड बना लिया है। इसमें 7 पेपर हुए थे। इन सभी पेपरों में कुल मिलाकर 43 सवाल डिलीट हुए हैं। डिलीट सवालों की संख्या के मामले में संभवतया यह पहली बार हुआ। इससे पहले जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23 सवाल डिलीट हुए थे। सवाल डिलीट क्यों होते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। पीएम श्री स्कूलों में नियुक्ति के लिए अब केवल विषय का ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षा विभाग इन स्कूलों में शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्रधानाचार्यों के चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा। राजस्थान के जलदाय विभाग में वर्षों से खाली पड़े तकनीकी पदों पर जल्द ही भर्तियां की जाएगी। दरअसल प्रांतीय नल मजदूर यूनियन के नेतृत्व में सोमवार को बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने जल भवन पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों पर मुख्य अभियंता ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए करीब 1000 तकनीकी कर्मचारियों की संविदा भर्ती को बढ़ाकर 3000 पदों तक करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने की जानकारी दी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर एक बार बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी पर हमला बोला। गहलोत ने बीजेपी पर हिंदुत्व के नाम पर भटकाव और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो वह बीजेपी जैसी पार्टियों पर तुरंत बैन लगा देती। अपने सोशल मीडिया पोस्ट और मंच से दिए गए एक तीखे भाषण के बाद गहलोत ने मौजूदा राजनीतिक हालातों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अब देश की सियासत में आर पार की लड़ाई का वक्त आ चुका है। धर्म के नाम पर की जा रही राजनीति देश के संविधान के खिलाफ है। इसके खिलाफ वैसे ही मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है जैसी कभी इंदिरा गांधी के पास हुआ करती थी। राजस्थान में शहरों और गांवों में जन सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्राधिकरणों, निगम, यूआईटी और पालिका स्तर पर पिछले 10 साल में 95 शहरों में 2695 गांव मिला लिए गए। लाठी के जोर पर मिलाए इन गांवों के आवासों के पास या तो पट्टे ही नहीं है और है तो ग्राम पंचायतों के पट्टे हैं। नाम के लिए इनको शहरी आबादी में मिला लिया गया। अब शहरी सेवा शिविरों में इन 2695 गांवों के 4114 वार्डों के 4 लाख से अधिक आवासों पर पट्टा संकट आ गया है। लेकिन मीडिया पर कितनी चर्चा, आप अवश्य इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को दिन में सांगानेर में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करने पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने शिविर की व्यवस्थाएं देखी और लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजस्थान में 1 जुलाई से मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन लागू हो रही है। ये मनरेगा की जगह लागू। इसके लिए राजस्थान को 11,581 करोड़ रुपए का फंड मिला है। अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन रोजगार का कानूनी अधिकार मिलेगा। नया ग्रामीण रोजगार कानून लागू के बाद मजदूरी का भुगतान 15 दिन के बजाय हर सप्ताह सीधे बैंक या डाकघर खाते में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 7,581 करोड़ से अधिक का अंतरिम आवंटन तय किया है। जब लागू होगा तभी इसका असर कितना हुआ और नए कानून का कितना असर हुआ आम मजदूरों पर, इसकी खबर आप तुरंत देख पाएंगे।
अफगानिस्तान में पोलियो के 4 और पाकिस्तान में 3 मामले सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। राजस्थान से इन देशों में आने जाने वालों के कारण संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए 28 जून को प्रदेश भर में विशेष पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। किसी कारण से पहले दिन छूटने वाले बच्चों को दूसरे दिन पोलियो बूथों पर तथा तीसरे दिन घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। प्रदेश में इस वर्ष का यह पहला पोलियो अभियान होगा। इसके लिए 59,217 बूथ बनाए गए हैं। नीट के पेपर लीक, सीबीएसई में डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम व परीक्षा में कथित धांधली के मुद्दे पर युवाओं व स्टूडेंट से संवाद करने के लिए कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को जनशताब्दी ट्रेन से कोटा आएंगे। उनके लिए ट्रेन में स्पेशल बोगी बुक करवाई गई है। दिल्ली से कोटा तक 12 स्टेशनों पर ट्रेनें रुकेगी और इन सभी स्थानों पर वे युवाओं व स्टूडेंट से मुलाकात करते हुए आएंगे। इन स्थानों से कुछ स्टूडेंट उनके साथ बोगी में भी सवार होकर कोटा आएंगे। एआईसीसी के फाइनल हुए कार्यक्रम के अनुसार ट्रेन शाम 5:55 पर कोटा पहुंचेगी। वे स्टेशन से सीधे कार्यक्रम स्थल दशहरा मैदान स्थित श्री राम रंगमंच पर पहुंचेंगे। आपको मीडिया पर कितनी खबर देखने को मिली इसकी यह आप भलीभांति कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं पर भी कोई बड़ी कवरेज नहीं होगी। राहुल गांधी का 17 तारीख को एक बड़ा संवाद होगा स्टूडेंट के साथ, जिसमें नीट पेपर लीक के बारे में, सीबीएसई में डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में, लेकिन मीडिया पर बिल्कुल भी इसकी कितनी खबर होगी, यदि खबर भी होगी तो एक नेगेटिविटी के साथ आपको खबर पेश की जाएगी। तो राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।